अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। आज हम लोग जो बाइस बोर्ड की तरफ से नई फ़िज़िक्स की बुक आई है 9th क्लास की, वहाँ से चैप्टर 4 यानी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस होता क्या है। हम लोग फ़िज़िक्स में मल्टीपल टाइप्स की फोर्सेस पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी सारी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्ट्रेट फोर्स होती है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ है, उसके ऊपर हम स्ट्रेट फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल फोर्स। या अगर कोई चीज़ ऐसे गोल गोल रोटेट कर रही है, हम उसको बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हमारे पास ऐसी फोर्सेस को हम पढ़ेंगे कि जिनको अप्लाई कर कर जो आपकी बॉडी है वो टर्न हो सके, वो मूव कर सके। यहाँ पे एक डायग्राम है, उससे हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाली है। आपने नोट किया होगा कि जब आप पेज को कसते हैं या ढीला करते हैं, इस स्पैनर की मदद से आप उसको उसके ऊपर लगाते हैं और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं और ये गोल गोल घूमता है और आपका जो नट है वो लूज या टाइट हो जाता है। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि फोर्स आपने यहाँ पे लगाई है, लेकिन उसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, एक टर्न प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बहुत इजी चीज़ है। बिल फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है, और उस पर मैं फोर्सेस अप्लाई कर रही हूँ दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगर तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपके पास सेम है तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों फोर्सेस यानी F1 और F2 जो हैं ये लाइक हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल यानी एक दूसरे के साथ साथ है, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। और लाइक है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, एक यहाँ सेट करिए, एक यहाँ सेट करिए, F1 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए क्या होंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम पे मल्टीपल फोर्सेस हैं। F1 जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, F2 भी ऊपर की तरफ जा रही है, F3 नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि F1 F2 एक दूसरे के लिए लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, जबकि F1 F3 एक दूसरे के लिए अनलाइक है, F2 F3 एक दूसरे के लिए अनलाइक है। If the parallel forces are acting in the same direction, they are called like parallel forces. लेकिन अगर opposite direction हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, unlike parallel forces. अच्छा, एडिशन ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस इज वेरी सिंपल एंड ईजियर टॉपिक अगर आप इसको सही से अंडरस्टैंड करें तो। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हम ये करते हैं, हमने मल्टीपल फोर्सेस को एक दूसरे के साथ प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। अब देखें, मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, मेरी चेयर को आप काइंडली ज़रा इग्नोर करें बट समझाने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं, चेयर इस तरफ मूव करेगी, लेकिन अगर मैं उसी चेयर को यहाँ से फोर्स लगाऊं, चेयर नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन क्या हो कि अगर उसी चेयर या उसी टेबल को मैं दोनों तरफ से फोर्सेस लगाऊं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो क्या चेयर यहाँ को मूव करेगी या यहाँ को मूव करेगी? चेयर आपके पास एक नई डायरेक्शन यानी ऐसे टेढ़ा मूव करेगी। दोबारा से इस टॉपिक को समझें। अगर तो कोई चीज़ है उस पर यहाँ से भी फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, यहाँ से भी 2 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, चीज़ वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर इस साइड से 2 न्यूटन की लग रही है, इधर को मूव करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी 2 न्यूटन की फ़ोर्स लगाऊँ तो चेयर आपके पास ना इस डायरेक्शन को आएगी ना उस डायरेक्शन को आएगी, बल्कि टेढ़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर है, मैं इस रजिस्टर को यहाँ से फोर्स लगाऊँ, इस रजिस्टर इधर को मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से करूँ, इधर को करेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके ऊपर से इस साइड से और ऊपर से दोनों साइड से फोर्स लगाऊँ, ये टेढ़ा मूव करेगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल फोर्सेस के जो असर होता है उसको ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स की, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ से, 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ से, तो डायरेक्शन तो ये वाली बन रही है, बट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इस तरीके से हमने फोर्सेस को, एडिशन को इसमें समझना है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले उन्होंने हेड टू टेल रूल बताया है। हेड टू टेल रूल क्या होता है? एक का हेड दूसरे की टेल से आपने अटैच करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स मैंने ऐसे निकाली और एक फोर्स मैंने नीचे की तरफ लगाई। उसका तरीका ये होगा कि ग्राफ पेपर पे हम लोगों की F1 ऐसे, हम F1 ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, बिल फर्स्ट, और F2 आपके पास ऐसे है, तो जो इसका टेल होगी वो आप अटैच करोगे F1 की हेड से,
स्ट्रेट है, सॉरी, ठीक है। यानी कि एक का हेड दूसरे की टेल से अटैच होगा। और फिर जो आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ये आपके पास हेड है तो इसके साथ हेड और इसके साथ टेल, ये आपका रिजल्टेंट होगा। हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या कहता है, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ आप अटैच करेंगे। सबसे पहले इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। थ्री वेक्टर लिए F1, F2 एंड F3 और उनके मैग्नीट्यूड के F1 का 200 न्यूटन, F2 का 800 न्यूटन और F3 का हमारे पास है 250 न्यूटन। यहाँ पे इन्होंने इनके एंगल्स के साथ एंगल्स भी दे दिए हैं, 30 डिग्री F1 का, 45 F2 का, 60 डिग्री F3 का। एंगल्स के साथ सबसे पहले इन्होंने इसे ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। ये आपका ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे F1 ड्रॉ किया है 30 डिग्री का एंगल, 45 और मैग्नीट्यूड कितना है 200 न्यूटन। F2 ड्रॉ किया है 45 डिग्रीज के साथ, F3 ड्रॉ किया है 60 डिग्रीज के साथ। अब हमने इन्हें हेड टू टेल रूल के हिसाब से अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम F2 को उठाएंगे और उसको ऐसे प्लेस करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? F2 उठाया, ऐसे प्लेस किया, इसकी टेल F1 के हेड के साथ आपने मिलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं F3 और रिजल्टेंट को आप भूल जाए। F1 बनाया 30 डिग्री पे, 45 डिग्रीज पे फिर आपने F2 ड्रॉ किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, 45 पे आपने F2 ड्रॉ किया। फिर आपने F3 उठाया और आपने उसको F2 के ऊपर रख दिया, हेड टू टेल रूल। इसके हेड के साथ आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और वहाँ पे आपने F3 अरेंज कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा, मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है। हमने ये कहा है कि आप ये कंसीडर कर लो कि जो आपके पास 100 न्यूटन है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस हिसाब में 200 न्यूटन था तो 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर लिया हुआ है, यानी आप 2 सेंटीमीटर इसको कंसीडर करेंगे। 300 न्यूटन को 3 सेंटीमीटर, 250 न्यूटन को आप डिवाइड करेंगे अगर 200 से तो आपके पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ आपने ले ली। अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने जो आपके पास लास्ट वेक्टर था उसके हेड के साथ हेड मिलाया और फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ आपने टेल मिलाया, ठीक है। इसको आपने ऐसे ड्रॉ किया, आपके पास 7.1 सेंटीमीटर आएगा अगर आप रूलर से उसे मेजर करेंगे तो। इसको दोबारा से आप देख लें। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ग्राफ लिया, ठीक है। आपने ये कह दिया कि 100 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला आपका वेक्टर कितने एंगल पे बना था, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे मैं यहाँ पे आपको रफ दिखा रही हूँ, ठीक है। 45 डिग्री पे आपने बनाया फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, 200 न्यूटन था। फिर आपने वहाँ पे जो आपका नेक्स्ट था 30 डिग्री, उस पे एंगल ड्रॉ किया, यह आपका था F2, ये आपका F1 था। फिर F2 पे आपने F3 ड्रॉ किया था। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपने हेड से हेड, टेल से टेल, और आपने उसको स्ट्रेट लाइन कर दी थी। और जब आपने उसे मेजर किया था रूलर की मदद से तो वो आया 7.1 सेंटीमीटर। अब 100 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 7.1 सेंटीमीटर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 700 एंड दिस मच न्यूटन। मतलब ये आपकी फाइनल फोर्स है। और डायरेक्शन भी आपके पास आ गई कि डायरेक्शन आपकी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपके पास एंगल जब आपने देखना है कि फोर्स, आपकी रिजल्टेंट फोर्स का एंगल क्या होगा, आप अपना डी रखोगे और आप देख लोगे 43 डिग्री पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स बन रही है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 710 न्यूटन। तो ये आपका था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ फोर्सेस, सॉरी, ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस। और वहाँ पे हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को और मोमेंट ऑफ फोर्स को।